तुम इन पोरखियों को कोई से गिरह पे खिला लो, कोई से नक्षत्र पे खिला लो, कोई से कपड़ों में खिला लो, हमेशा से इनका भिंडी रोना बही रहा है कि अगर इनकी इनिंग्स देखते देखते गलती से तुम टॉयलेट चले गए तो टॉयलेट से आकर इनकी टीम ऑल आउट ही मिलेगी। 362 पर इनके 5 आउट थे और फिर अगले 5 विकेट मात्र 16 रन पर ही गवा दिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब तुम लोग बाबर को मत कोसना, वो तो पहले 5 विकेट्स में ही निपट गया था। नहीं बेचारे बाबर का फॉल्ट ही क्या है तुम बताओ जरा यार। अगले बंदे की मात्र 77 रन से सेंचुरी मिस हो गई और 177 से डबल सेंचुरी। तो क्या हुआ, सचिन पाजी के नर्वस 90s के शिकार नहीं होते थे? वैसे अपने बाबर भाई नर्वस 30s के शिकार बन जाते हैं। आर यू कॉमेडी मी? बाबर बैट्समैन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बस उसका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। खराब टाइम किस प्लेयर का नहीं आता, बस ये बेशक कह सकते हो कि अपने बाबर भाई का थोड़ा ज्यादा आ गया है। नॉर्मल प्लेयर का 2-3 साल होता है, बाबर का तो भाई 10-15 साल मानो। और बेन स्टोक्स इतना तो कोई अच्छे प्लेयर का करियर होता है, मतलब कि पूरे करियर के ही घोड़े लगेंगे। वैसे तो खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बता ही देती है, बट पता नहीं इस बाबर आजम की कौन सी बदघड़ी चल रही है जिसकी वजह से इनको आगे आने वाले मैचेस बुरखा पहनकर भी खेलने पड़ सकते हैं। और यार अगर ये बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा होता तो सच बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम एक सिंगल वर्ल्ड कप भी नहीं हारती, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर पाती। साथ में टेस्ट, ओडीआई और T20 फॉर्मेट बंद कराते 100 अलग। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और जो बाबर भाई की थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो उस दिन कमेंट्री करते हुए रमीज रजा ने उतार दी। भाई पक्का या तो ये दिल से दुखी होकर या फिर चरस के सुट्टे लगाकर कमेंट्री बॉक्स में बैठा था। नहीं चलो उसका कलेश समझ सकते हैं कि तुमको दूसरी कंट्री वाले ट्रोल करते हैं, बट जो कंट्री वाले तुम्हें पहले किंग का दर्जा देते हैं और फिर बाद में तुमसे दुखी होकर दिल से तुम लोगों को गरियाते हैं। नहीं जब अफ्रीकन बॉलर बाबर के लिए LBW की अपील करता है तब शायद ये रमीज रजा अपना माइक बंद करना भूल गया था और कहता है कि अब तुम देखना ये DRS लेकर ड्रामे शुरू करेगा। चलो मान लिया कि बाबर से सिर्फ तुम ही नहीं बाकी पूरी दुनिया सदमे में और दुखी भी है, बट यार माइक पर इतना भी सच नहीं बोलना था। चलो यार बाबर को लपेटा सो लपेटा, नोमान अली को किस्तों में और लपेट लिया। भाई पहली बार किसी पाकिस्तानी ने सच में सच बोला यार। बदतमीज भाई कहते हैं कि नोमान अली के गिलासेस बिल्डिंग ग्लासेस की तरह लग रहे हैं। रमीज भाई लग नहीं रहे हैं, वो है ही बिल्डर। पाकिस्तान क्रिकेट को बस यही दिन और देखना बाकी था जो कि उन लोगों ने प्लेयर्स को छोड़कर बिल्डर ही बनने शुरू कर दिए। रमीज भाई अपने प्लेयर्स की इतनी तारीफ भी मत करो कि जाते खन तुम्हें पाकिस्तान में हिलाली अवार्ड मिल जाए। भारी मिस्टेक हो गया सर। भाई अगर हम इंडिया और वेस्ट इंडीज की बात करें तो 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर ये किसी भी मेहमान टीम ने इंडिया में आकर दूसरी टेस्ट इनिंग में 350 से ज्यादा रन बनाए हों। और फाइनली ये कारनामा करके दिखा दिया अपनी माइटी वेस्ट इंडीज की टीम ने। फाइनली इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा ही दिया। और भाई कांग्रेचुलेशन सबसे पहले शुभमन गिल को, जो कि उनकी एज अ कैप्टन पहली टेस्ट सीरीज जीत है। और सोने पर सुहागा ये कि आज तो अपने गौती भाई का बर्थडे भी है। अपनी इंडियन टीम 7 विकेट से जीती है और ये अपने गौती की एज अ कोच 7वीं टेस्ट जीत है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि टीम इंडिया की तरफ से गौती के लिए परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट है। तुम लोग यार गौती को एज अ कोच वैसी खामा-खाई में ट्रोल करते हो। अबे तुम लोगों को पता है कि अपना गौती कितनी मेहनत करता है? नहीं यार अब तुम लोग खुद ही देखो, अपना गौती भाई खुद खड़े होकर अपने सामने अपने तरीके से पिचेस बनवाता है ताकि अपने लड़के लोगों को और अच्छे चैलेंजेस दे सके। और तुम लोग हो कि यार हमेशा गौती की खींचने पे लगे रहते हो। सही पकड़े हैं। मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट अच्छा लगा। हम लोग 7 विकेट से जीते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एज अ कोच ये मेरी 7वीं टेस्ट जीते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ में 10 बार थाला फॉर अ रीजन हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट न्यूजीलैंड वाले जो हमें हमारे घर में हरा के गए हैं वो ना तो खुद में कभी भूल पाऊंगा और ना ही अपने लड़के लोगों को भी भूलने दूंगा। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। और इधर यार ये अपने सिराज भाई भी आदत से मजबूरी है। मतलब कि बेन स्टोक्स ऐसी कोई सी सीरीज ही नहीं आती इस बंदे की जिसमें ये आदमी किसी से पड़ी न ले। फिर चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ट्रेविस हेड हो, फिर चाहे स्टीव स्मिथ हो या फिर अभी बेस्ट इंडियन बैट्समैन। नहीं यार इस बंदे का दिमाग इतना फायरी स्पेल डालकर गर्म नहीं होता है जितना कि ये दूसरों को गरिया कर अपना दिमाग गर्म कर लेता है। बस उसी के चक्कर में ये BCCI वाले इसके सिर पर बर्फ की मालिश करते ही रहते हैं, क्योंकि भाई अगला बंदा चिकू भैया का आदमी है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अपने लेजेंड्स की इज्जत करना तो कोई जसवाल से सीखे। नहीं मतलब कि पहली इनिंग में ब्रायन लारा ने जसवाल से ये क्या कहा कि भाई हमारे बॉलर्स पे कुछ दया करो, उनको इतनी बुरी तरह से मत पीटो। अगले बंदे ने दूसरी इनिंग्स में रन बनाना तो छोड़ो, 8 रन पर ही अपनी विकेट दे दी। वैसे तो उस दिन स्टेडियम में कोहली के नाम की जर्सी हजारों फैंस पहने थे, बट जो लड़का जर्सी पहना था और साथ में छोले भटूरों का आनंद लूट रहा था, कसम से भाई विराट कोहली की याद तो उसी ने दिलवाई है। और जो लोग ये रूमर्स फैला रहे थे कि कोहली भैया तो RCB को छोड़ने वाले हैं, IPL से संन्यास लेने वाले हैं, तो कोहली भैया बताना इन लोगों को जरा। कोहली फैंस का कोहली के लिए ये रूमर सुनना ही था। कोहली फैंस कहने लगे ओए गाड़ी निकाल, साला अपने चिकू भैया की सफेद दाढ़ी ही काटनी है। बट यार तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिकू भैया अगले 3 साल तक RCB को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। कोहली ने RCB के साथ कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करने से मना किया है, जिसका मतलब है कि कोहली RCB के द्वारा किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करेंगे। बस इतना ही समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इससे आगे ना तो तुम्हें सोचने की जरूरत है और ना ही कुछ मुझे। और यार इस महीने इंटरनेशनल क्रिकेट के सिर्फ 2 ही स्टार्स नहीं बल्कि 3-3 स्टार्स इस महीने कमबैक करने वाले हैं। अपने रोहित भैया, चिकू भैया और अपने कैप्टन कूल विलियमसन।
और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों ने ही अपना लास्ट मैच एक ही दिन खेला था। उसके बाद रोहित और कोहली तो 19 अक्टूबर को, जबकि विलियमसन हम लोगों को 26 अक्टूबर को खेलते हुए नजर आएंगे।